अगर मैं कहूं कि आने वाले सालों में ये जगह एशिया की सबसे ज्यादा ट्रैवल की जाने वाली डेस्टिनेशंस में से एक बनने वाली है तो शायद ये गलत नहीं होगा। यहाँ की सालों पुरानी हिस्ट्री और एक ऐसी ज्योग्राफी जहाँ पहाड़, जंगल, हजारों किलोमीटर की कोस्ट लाइन और सिटीज सब है, और इन सब के बीच में यहाँ के हम्बल और मुस्कुराते हुए लोग इस जगह को खास बनाते हैं। और ये जगह है दिस इज श्रीलंका। और इस वीडियो में हम जाएंगे सिगिरिया और कैंडी। 4 जरूरी बातें। पहला, श्रीलंका हमारे लिए वीजा फ्री कंट्री है। दूसरा, सिम सिर्फ डायलॉग का ले, 400 रुपए में सिम आपको एयरपोर्ट से मिल जाएगा। तीसरा, पिकमी और उबर ऐप डाउनलोड कर लें टुक टुक, फूड और टैक्सी के लिए। चौथा, श्रीलंका में सबसे पहले हम सिगिरिया जा रहे हैं जो कोलंबो एयरपोर्ट से अराउंड 150 किलोमीटर दूर है, तो टैक्सी में ही जाए। सस्ता ऑप्शन बस है, पर वो मैं यहाँ सजेस्ट नहीं करूंगा। 4 घंटे की ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होम स्टे में, जो है सिगिरिया के बिल्कुल पास में। यहाँ से सिर्फ 8-9 मिनट का डिस्टेंस है। एंड यस, दिस इज द होम स्टे, बट इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा सुबह। हाँ जी, अभी हम हैं सिगिरिया में, और जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लायंस रॉक। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका जो टिकट प्राइस है वो है $20, जो होता है अराउंड 1800-1900 रुपए पर पर्सन। अगर आप जो आपका इंडियन पासपोर्ट है वो ओरिजिनल उनको टिकट काउंटर पे दिखाएंगे तो आपको ये प्राइस मिलेगा। अदरवाइज वो प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा, अराउंड $35 है फॉर नॉर्मल फॉरेन टूरिस्ट। ये जो पूरा सिगिरिया है ये उसकी सबसे सुंदर और फेमस जगह है। ऊपर स्टेयर्स हैं, अराउंड 1200 स्टेयर्स हैं, और ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो देयर एंड लेट्स सी दिस सिगिरिया रॉक, दिस लायन रॉक फ्रॉम द टॉप। कोई वीडियो बना रहा होगा, बीच में घुस जाओ भाई। लुक एट द ग्रैंडनेस ऑफ दिस रॉक। इसको पता नहीं रॉक क्यों बोलते हैं, इसको माउंटेन घोषित कर देना चाहिए, इतना बड़ा है। ओ भाई साहब, ओके, बहुत ज़्यादा सीधी है, बट यस यहाँ से भी रास्ता है, मे बी यस एग्जिट। वापस जाते टाइम इससे जाएंगे आप। बिल्कुल जो रॉक है उसे बाहर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, ये पूरा मेटल वाला। ऑल राइट बाबा, सो हम इसके एक्चुअल बेस पे पहुंच गए हैं जो ये रॉक है। और जब ये बना था तो ये जो इसका पूरा फेस है ये पूरा लायन का था, तभी इस रॉक का नाम लायन रॉक है। और अब वो पूरा टूट गया है, अब यहाँ पे सिर्फ जो लाइन के सिर्फ ये पॉज है दोनों। एंड यस, यहाँ से ये जो स्टेयर्स है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड समिट इज राइट देयर, सबसे ऊपर वहाँ पे है। सो यहाँ से शुरू हो रहा है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो यहाँ के हाइट का है। अगर आपको हाइट से थोड़ा भी डर लगता है तो आप यहाँ पे मत आना। ये जो स्टेयर्स है इनके ऊपर, और ये वाला तो अभी मेरे को चढ़ना है। एंड वो बिल्कुल सामने है पिडुरंगला रॉक, एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज ओ माय गॉड। ऑल राइट, सो फाइनली ऑन टॉप ऑफ द लायन रॉक। बहुत सुंदर नहीं है? बहुत सुंदर है, 360 डिग्री सिर्फ ग्रीनरी है। आई नो, ये पूरा ग्रीन, इतना ऊपर नीचे से एक्चुअल में लग रहा था कि जब ऊपर पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, बट वो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। ऊपर का जो हाइक थी, ट्रैक थी, इट वाज डरावनी। मिडवे तक इट वाज फाइन, बट उसके बाद जो वो एंड वाली स्टेयर शुरू हुई थी ना, इट वाज नॉट एक्चुअल स्टेयर्स, उन्होंने स्ट्रक्चर वाला बनाया है। दैट इज स्कैरी पार्ट। थोड़ा तो मेरे को हाइट से डर लगता है, बट पहली बार मेरे को ऐसा फील हुआ, ओ माय गॉड, ये डरावना है। वो वर्थ था जो भी पूरा चल के आए। अराउंड 50 मिनट्स लग गया पूरा फॉर दिस अमेजिंग व्यू। चारों तरफ पहाड़ है, ग्रीनरी है, लेक्स है, छोटी छोटी लेक्स हैं, और वाओ, इट इज जस्ट वाओ। फर्स्ट स्टॉप इन श्रीलंका, सिगिरिया, और वो इतना ज़्यादा सुंदर है। कई लोगों का मानना है ये रावण की लंका थी, पर उसका कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। हिस्ट्री बताती है लायन रॉक को किंग कश्यप ने 5th सेंचुरी में बनवाया था, और उनके मरने के बाद ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी। यहाँ एक परफेक्टली सिमेट्रिकल गार्डन, 200 मीटर ऊपर स्विमिंग पूल, यहाँ के अंडरग्राउंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स जो आज भी काम करते हैं। इतनी एडवांस इंजीनियरिंग और डिजाइन के चलते लोग इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। सो नीचे जाते हुए दिस इज द स्केरियस्ट पार्ट। ये जो रॉक से बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, पूरा आयरन का। एक्चुअल में ये है रॉक, एंड इट इज बिट स्केरी बिकॉज यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है। एंड जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर, वाओ। इतना ज़्यादा नहीं है, बस इतना सा ही है, बट जिसको हाइट से डर लगता है उसके लिए तो ये बहुत है। ऑल राइट बाबा, सो सिगिरिया में आप घूमे कैसे?
आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आप टुक टुक रेंट पे ले सकते हैं। कोई भी जगह जाने के लिए आपको 150 से 200 इंडियन रुपीस लगेंगे एक साइड। दूसरा ऑप्शन है आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं, जिसका जो रेंट है वो है 1000 इंडियन रुपया। और जो भी सिगरिया है ये सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर है। बहुत सारे कैफ़ेज़, होम स्टेज, होटल सब कुछ है यहाँ पे। बट यस, मोस्टली लोग यहाँ पे होम स्टेज में प्रेफर करते हैं रुकना। ट्री हाउस में आप स्टे कर सकते हैं, बहुत सारे ट्री हाउसेस भी हैं। और जो तीसरा तरीका है घूमने का वो है ये, यू कैन रेंट बाइसिकल, और उसके लिए आपको देने पड़ते हैं 200 से 300 रुपये, एंड यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल रोड्स। इसके अलावा आप ये बाइसिकल टूर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने करा। ये हमारे होम स्टे के ओनर हैं जिन्होंने बाइसिकल टूर जो है वो करते हैं। तो अगर आपको वो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो हमसे लिया है 5000 श्रीलंकन रुपया, जो होता है अराउंड 1800 रुपये इंडियन रुपया। तो वो ऐसी जगह, अननोन जगह हमें लेके जाते हैं, जहाँ पे जो मोस्टली जो टूरिस्ट होते हैं वो नहीं जाते हैं। दिस इज स्मॉल लेक। Yeah, we are going to big lake. ओके, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस लेक? स्मॉल लेक ओनली? Yeah, this one lake like in Pahala River. Okay. Yeah, name is like that's in name like Talkote. Name of the lake Pahala River. Okay. Yeah, we are going to like in another lake in very beautiful and viewpoint. सिर्फ 7-8 मिनट हमने साइकिल चलाई है और फाइनली हम पहुंच गए हैं जो बड़ी वाली लेक है उस पे। आई मस्ट से सिगरिया में इससे अच्छी जगह सनसेट के लिए नहीं हो सकती। व्यू, खूबसूरती सब थी यहाँ, और एक चीज और भी थी इस लेक में। तो बाबा, इस लेक के बारे में एक और चीज़ पता लगी, वो ये कि यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, पर दिन में वो बाहर नहीं निकलते। दिन में यहाँ पे लोग आराम से काइकिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, नहाते धोते हैं। बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे किसी क्रोकोडाइल ने किसी को हार्म करा हो। बट यस, अगर आप यहाँ पे रात में आएंगे और फिर ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। एंड यस, इसके बिल्कुल साथ में ये पैडी फील्ड्स है, एंड द होल प्लेस इज लुकिंग मैजिकल। यहाँ पे पैडी फील्ड्स, वहाँ पे सामने पिडू रंगाला, एंड दिस इज लाइन रॉक, एंड यू कैन ऑल्सो डू बोटिंग हियर, एंड बहुत ही सुंदर। सो अगर आप सिगरिया में और अगर आपको मॉर्निंग में एक एडवेंचरस काम करना है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एलिफेंट सफारी। जीप आपको होटल से पिक करती है अराउंड 6-6:30 बजे। बहुत सारे ये एलिफेंट पार्क, इको पार्क है यहाँ पे, जहाँ पे आप जाके सफारी कर सकते हैं। और हम जिस पार्क में आए हैं वो है हुरुलू इको पार्क, और इसके हमने पे करे हैं 6000 इंडियन रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। एंड यस, सुबह बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, एंड वी हैव टू बाय टिकट्स। उसके बाद हम आगे जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स आप देख सकते हैं बहुत पास से। 6000 रुपए 2 लोगों के, साथ में होटल से पिक एंड ड्रॉप वॉज डेफिनेटली वर्थ। पर क्या जिसके लिए हम यहाँ आए थे वो दिखेंगे? आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट। सिर्फ 5 मिनट हुए थे हमें अंदर आए हुए, एंड यू कैन सी यहाँ पे पूरा इतना बड़ा हाथियों का ग्रुप हमें मिला है, और सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुक गई हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट था, जैसे ही हम अंदर घुसे, एंड वी आर लकी दैट हमें 5 मिनट के अंदर ही ये पूरा ग्रुप मिल गया। दूसरी जगह भी जाएंगे, एंड आई होप वहाँ से ज़्यादा पास से हमें हाथी दिखे। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी पास वाइल्ड में हाथी नहीं देखा, एंड जस्ट लुक एट दिस। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, इतना ज़्यादा पास है ये। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं कि आपको 2-3 घंटे घूमना पड़ेगा और शायद आपको एलिफेंट मिलेंगे। यहाँ पे 100% श्योरिटी के हैं, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एलिफेंट ज़रूर दिखेंगे। और इतनी श्योरिटी से मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ? उन्हीं से सुन लो जो हमें यहाँ पर लेके आए थे। It's a whole park. Yeah, 100. more than 100 elephants are Yes, there. yeah. Hurulu Park got 100, more than 100. Yes, whole park. This is 150 in the whole area in the elephant.
ऑल राइट बाबा, सुबह के बजे हैं 4:30 और 4:30 बजे हम आए हैं पिडुरंगाला जो रॉक है उसके यहाँ पे जो सनराइज है वो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा फेमस है। 4 बजे उठना पड़ता है बट यस इट इज़ वर्थ एंड दिस इज़ द होल एरिया। ये नीचे एक मंदिर है और मंदिर से होते हुए स्टेज ऊपर जाती हैं। स्टेज नहीं है, पूरा ट्रैक है। अराउंड आराम से चलेंगे तो आधा पौना घंटा लग सकता है। How much? 2000। ये वो मंदिर है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है बट हम इसको देखेंगे वापस आते टाइम। ऑल राइट बाबा, सो पूरे 50 मिनट्स लगे हमें नीचे से ऊपर आने में और हम यहाँ पे पहुँच गए थे अराउंड 5:30 बजे। बट यस जो सनराइज था वो है 6:30 बजे एंड यू कैन जस्ट सी यहाँ पे कितने सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। इट्स ऑल फॉगी। दिस इज ईस्ट साइड, यहाँ से ही सनराइज होगा बट अभी मेरे को लगता नहीं है कि इतने फॉग में सन दिखेगा बट हम अभी वेट करेंगे एंड अगर सनराइज होता है तो I'm gonna show you that beautiful sunrise। जो ट्रैक था, जो लास्ट स्ट्रेच था, जो 200 मीटर के अराउंड था, वो बहुत आसान नहीं था। वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, उसके ऊपर चढ़ के आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आराम से आएंगे तो यू कैन रीच टू दिस पॉइंट एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द सनराइज। हमारा प्लान था पिडुरंगला रॉक से सनराइज देखना, तो सब लोगों की तरह हमने वेट किया और ज़्यादा वेट किया, पर शायद भगवान को हमें कुछ और दिखाना था, कुछ और जो शायद सनराइज हो जाता तो नहीं दिखाई देता। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉर्निंग्स ऑफ माई लाइफ वॉज राइट बिफोर माई आईज। पर फिर सनराइज भी हुआ, वैसा नहीं जैसा सोचा था पर उससे बहुत अच्छा। और पिडुरंगला रॉक की असली खूबसूरती भी दिखी उस सुबह। और इसी के साथ हमने सिगरिया को अलविदा कहा और हम निकल पड़े यहाँ से 90 किलोमीटर कैंडी की तरफ, जहाँ था इस हिस्टोरिकल सफर का आखिरी पर अभी तक का सबसे जबरदस्त पड़ाव। कैंडी श्रीलंका के सेंट्रल हिल्स में बसा एक ब्यूटीफुल और पीसफुल सिटी है जो नेचर, कल्चर और हिस्ट्री का परफेक्ट मिक्स है और ऐसा यहाँ पहुँचते ही आपको फील हो जाएगा। सो ये जो मेरे पीछे टावर देख रहे हैं आप, ये रीज़न है हम सिगरिया से 3.5-4 घंटे की बस लेके कैंडी पहुंचे और कैंडी से 25 किलोमीटर दूर है ये टावर और इसका नाम है अम्बुलु वावा टावर। 1087 मीटर्स अबव सी लेवल है ये जो टावर है और इसके अंदर ये बहुत सारे फ्लोर्स है, अराउंड आई थिंक 15 फ्लोर्स हैं और आपको ऐसे ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। सो नीचे से स्टार्ट करेंगे यहाँ से एंड विल गोना गो टू द टॉप एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड स्केरी प्लेस, क्योंकि अगर आपको हाइट से थोड़ा भी डर लगता है तो ये जो टावर है ये आपके लिए नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो टू टॉप ऑफ दिस टावर। 1 2 3 गो। सो अभी हम पहुंच गए हैं 6th फ्लोर पे एंड लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम हियर। Just look at this. It is unreal. Just unreal. Main part वहाँ तक जाना है and I'm already scared of the height. But yes, for this view मैं बिल्कुल वहाँ पे जा सकता हूँ and you can see नीचे हम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ऊपर हैं, ये पूरी पहाड़ी है इसके ऊपर है and the view is just wow. सो 9th फ्लोर पे हम आ गए हैं, 9th फ्लोर, और इसके बाद आपको सिर्फ बाहर से ही जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसके ऊपर जाते जा रहे हैं ये जो पूरा टावर है ये पतला होता जा रहा है। Oh my god, just look at this stairs. Alright बाबा, so ये stairs इतनी पतली है कि यहाँ पे एक बार में सिर्फ एक ही बंदा क्रॉस हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक वी आर रीचिंग द टॉप और यहाँ पे जो जगह है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये टावर नहीं ख़त्म हो रहा है
and it's really scary. जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ये और भी स्केरी होता जा रहा है. यहाँ पे ऐसे इन्होंने पकड़ने का रखा हुआ है. So how was the experience? Very scary. Sorry. All right, Baba. So finally we have reached to the top, and you can see यहाँ पे stairs भी खत्म हो गई है, and बहुत ज़्यादा height पे है. How was the experience? Very scary. Very scary. Still my legs are shivering. बीच में कुछ लोग तो वापस भी चले गए थे because they were like so scared इतनी हाइट पे आगे. बट फाइनली वी हैव मेड इट. इसी के लिए स्पेशली हम आए हैं कैंडी बिकॉज दिस इज़ द अल्टीमेट पॉइंट. अगर आप कैंडी आते हैं या फिर आप श्रीलंका आते हैं, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं. जस्ट लुक एट द अमेजिंग व्यू. कितनी ज़्यादा हाइट पे हैं हम लोग. ये टावर सिंबलाइज करता है रिलीजियस हार्मनी, और इसी कॉम्प्लेक्स में आपको बुद्धिस्ट स्तूपा, हिंदू कोविल, मुस्लिम मॉस्क और क्रिश्चियन चर्च मिल जाएगी. और ये टावर इन चारों रिलीजन्स जो श्रीलंका के मेजर रिलीजन्स हैं उनकी यूनिटी का प्रतीक है. तो श्रीलंका में 60 to 70% जो लोग हैं वो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं. और आप कहीं पे भी जाएंगे कोई भी सिटी में, वहाँ पे आपको बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा पार्ट नज़र आएगा. बहुत सारे स्टैचूज़ नज़र आ सकते हैं. उनमें से ही ये एक है जिसको हम बोलते हैं कैंडी का बिग बुद्धा. एंड दिस बुद्धा स्टैचू इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. यहाँ पे जो कैंडी का जो सबसे ऊपर पहाड़ी बनी हुई है उसके ऊपर ये बनाया गया है. और यहाँ से आप 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं पूरे कैंडी का. पूरा यहाँ से कैंडी दिखता है, यहाँ की लेक दिखती है, यहाँ का मार्केट दिखता है. इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, पीछे से सीढ़ियाँ हैं तो आप पूरा यहाँ तक ऊपर तक जा सकते हैं इसके पीछे. और वहाँ से और भी अच्छा व्यू आता है जो पूरा कैंडी का है. उसका सनसेट आपको देखना है, देन दिस इज द परफेक्ट प्लेस. थैंक यू. जाइंट बुद्धा पर सनसेट देखने के बाद यहाँ से कुछ दूर पर ही है ये जगह जिसे बोलते हैं टेम्पल ऑफ सीक्रेट टूथ रेलिक. और ये मंदिर बुद्धिज्म का सबसे पवित्र और इम्पॉर्टेंट टेम्पल माना जाता है पूरे श्रीलंका में, क्योंकि इस टेम्पल के अंदर बुद्धा जी का दांत रखा हुआ है. 4th सेंचुरी में इंडिया से ये दांत श्रीलंका लाया गया और माना जाता है जिसके पास ये दांत होगा उसी के पास राज करने का अधिकार होगा. यहाँ दिन में 3 बार ऐसे ही पूजा होती है जिसे थेवावा कहते हैं. और शाम को सनसेट के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप ये बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. तो ये था श्रीलंका का हिस्टोरिकल और कल्चरल पार्ट, सिगरिया और कैंडी. और इस सीरीज के अगले हिस्से में हम जाएंगे श्रीलंका के सबसे फेमस हिल स्टेशन पर. If you like this video, then show some love because love is beautiful, Baba.